आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में मैग्नीज और बॉक्साइट खनन फिर से शुरू, खदानों से बढ़ेगा राजस्व। मध्य प्रदेश में मैग्नीज, बॉक्साइट और अन्य महंगे खनिजों से राजस्व बढ़ाने के लिए खनन फिर से शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 6 जिलों के साथ बंद खदानों में खनिजों की खोजबीन शुरू करने की तैयारी की। इसमें बॉक्साइट, मैग्नीज और लाइमस्टोन प्रमुख हैं। पहले खदानों में मौजूद खनिज भंडार का आकलन किया जाएगा और उसके बाद इनकी दोबारा नीलामी होगी। अन्य बंद खदानों में भी खनिज की खोज जारी है, जिससे प्रदेश की खनिज आवक और राजस्व बढ़ेगा। सागर में तैयार नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से निजात। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के फार्मेसी विभाग की शोध छात्रा हर्षिता सिंघई ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम विकसित किया। यह सिस्टम सीधे कैंसर कोशिकाओं पर काम करेगा, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं और अन्य अंगों को नुकसान नहीं होगा। अब तक कीमोथेरेपी पूरे शरीर में फैलती थी और कई साइड इफेक्ट्स करती थी, लेकिन हर्षिता की रिसर्च से मरीजों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी और इलाज अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश में ब्रीडर फेडरेशन, गायों की नस्ल से भी कमाई का मौका। मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन को सिर्फ दूध तक सीमित रखने के बजाय प्रोफेशनल मॉडल में बदलने की तैयारी कर रही है। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर राज्य में ब्रीडर फेडरेशन और जिला स्तरीय ब्रीडर एसोसिएशन बनाई जाएगी। इससे पशुपालक अपनी गायों के नस्ल, बाजार और आय पर खुद नियंत्रण रख सकेंगे। शुरुआत में प्रशासनिक अधिकारी सचिव के रूप में काम संभालेंगे, लेकिन 3 से 5 साल बाद ये संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएंगी। एमपी के कॉलेजेस में नई इंजीनियरिंग ब्रांच, छात्रों के लिए सुविधा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को विस्तार देने और गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कॉलेजेस में नई इंजीनियरिंग ब्रांच शुरू की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि नई ब्रांच खोलने से पहले संबंधित कॉलेज में मौजूदा ब्रांचों में कम से कम 50% सीटें भरी होनी चाहिए। खाली सीट वाले कॉलेजेस को अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही सरकार ने नई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के नियमों में कुछ राहत दी। एमपी में निगम मंडल नियुक्तियां चली, लोकल लीडर्स को पहले एडजस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया अब करीब 1 महीने के लिए टल गई। भाजपा का फोकस फिलहाल स्थानीय समितियों में लोकल लीडर्स के एडजस्टमेंट पर है। सीनियर पार्टी नेताओं के अनुसार अधिकांश नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और केवल कुछ अंतिम विवरण बाकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आने के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों की लिस्ट सार्वजनिक करना शुरू किया जाएगा। मालिकाना हक बदलना महंगा। मध्य प्रदेश में स्टाम्प शुल्क 1.25% से 10% तक। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति में मालिकाना हक बदलवाने पर 1.25% से 10% तक स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया सिर्फ 5,000 रुपए में पूरी हो जाती है। महंगी दर की वजह से मध्य प्रदेश में लोग केवल जरूरी होने पर ही हक बदलते हैं, जिसके बाद में पारिवारिक विवाद पैदा हो सकते हैं। राज्य में करीब 60% संपत्ति पारिवारिक होती है और सालाना लगभग 15,000 संपत्तियां परिवार में ट्रांसफर होती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा, मध्य प्रदेश कृषि में हरियाणा पंजाब से आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंथन कार्यक्रम में पहुंचे और कहा कि मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन शानदार है। उनके अनुसार कई मामलों में राज्य ने हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, वित्त और अन्य मंत्री शामिल होना तय थे, लेकिन केवल पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह उपस्थित हुए। एमपी में 11 नए रेल रूट की तैयारी। भोपाल, खजुराहो और जबलपुर पेंड्रा रोड प्रमुख। मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे ने 11 नए रेल मार्गों की योजना बनाई। इनमें से एक मार्ग पर आरंभिक सर्वे शुरू हो गया, जबकि बाकी 10 प्रस्तावित मार्गों पर टोही और यातायात सर्वे कराया जाएगा। प्रमुख मार्गों में जबलपुर निनोरी पेंड्रा रोड और झांसी शिवपुरी श्योपुर सवाई माधोपुर शामिल हैं। ये योजनाएं पश्चिम मध्य रेल और दक्षिण पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आएंगी। एमपी में भूकंप के झटके। बड़वानी में धरती कांपी, लोग घरों से बाहर भागे। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजल और सेंधवा क्षेत्र में बुधवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 12:48 पर अचानक धरती में कंपन आया, जिसकी तीव्रता 3.4 से 3.6 रिक्टर स्केल तक मापी गई। सेंधवा के लोग घरों से बाहर भागे और कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। सुदामा कॉलोनी निवासी रत्नेश और मोनिका जैन समेत कई लोगों ने अचानक जमीन के हिलने और तेज आवाज महसूस होने की जानकारी दी।
मध्य प्रदेश में गांव की सड़कें बनेंगी हाईटेक, जियो इन्वेंट्री और सिपरी से सुधरा सिस्टम। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई तकनीक अपनाई जा रही है। सुगम संपर्कता परियोजना के तहत जियो इन्वेंट्री और सिपरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण को पूरी तरह से वैज्ञानिक और डेटा आधारित बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसके साथ ही सड़क गुणवत्ता की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इंदौर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 करोड़ की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त। इंदौर में जिला प्रशासन ने शासकीय जमीन पर लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिपलिया राव क्षेत्र में चौइथराम अस्पताल के सामने करीब 200 करोड़ से अधिक मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुधवार सुबह जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पोकलेन मशीन की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज किया गया। ये कदम शहर में सरकारी जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्वालियर की पहाड़ियों को बचाने के लिए हाईकोर्ट सख्त, अवैध खुदाई पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर और आसपास की पहाड़ियों पर बढ़ते अतिक्रमण और अवैध खुदाई को लेकर सख्त रुख अपनाया। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी कि समय रहते कदम न उठाए गए तो ग्वालियर की प्राकृतिक पहाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अदालत ने बिना वैध अनुमति किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगाई और जिम्मेदारी सीधे प्रशासन और माइनिंग विभाग पर तय की। भोपाल एम्स में हाईटेक सर्जरी, 200 नवजात में एक हाइपोस्पेरियस का इलाज संभव। हाइपोस्पेरियस एक जन्मजात विकृति है जो लगभग 200 नवजात बच्चों में से एक में पाई जाती है। इसमें पेशाब का रास्ता अपने सामान्य स्थान के बजाय नीचे की ओर होता है और कई मामलों में लिंग में टेढ़ापन या कार्डी जैसी समस्या भी देखी जाती है। समय पर इलाज न होने पर यह बच्चे के भविष्य और आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। अब एम्स भोपाल में हाइपोस्पेरियस की हाईटेक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बच्चे को सही समय पर उपचार और बेहतर जीवन की संभावना मिल सकेगी। ग्वालियर में गलत दिशा में चलने पर भी कटेगा चालान, 9 करोड़ की लागत से लगे सिटी कैमरे। ग्वालियर शहर में अब गलत दिशा में वाहन चलाने पर भी चालान कटेगा। पहले केवल सिग्नल जंप या अन्य ट्रैफिक उल्लंघन पर ITMS कैमरों से चालान बनते थे, लेकिन अब रैंगल साइड ड्राइविंग पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया और बुधवार से इसे पूरे शहर में लागू कर दिया गया। शहर में 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सिटी कैमरे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। जबलपुर में किसानों को पराली न जलाने की प्रेरणा, 700 से ज्यादा सीडर मशीन सब्सिडी पर वितरित। फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति अपनाई। कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने किसानों को सब्सिडी पर आधुनिक हैप्पी सीडर और अन्य सीडर मशीन उपलब्ध कराई, ताकि वे खेतों से फसल अवशेष खुद हटा सके और किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर न रहे। बीते 1 वर्ष में करीब 700 से अधिक मशीनें वितरित की जा चुकी हैं। इस कदम से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। एमपी बोर्ड में फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, पूरक परीक्षा की पुरानी व्यवस्था खत्म। मध्य प्रदेश बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब कोई भी छात्र चाहे कितने भी विषय में फेल हो, द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकता है। पहले हाई स्कूल में अधिकतम 2 और हायर सेकेंडरी में 1 विषय में ही फेल छात्र पूरक परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब यह सीमा पूरी तरह से खत्म कर दी गई। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी छात्र एक और मौका पाने से वंचित नहीं रहेगा और सभी को सफलता हासिल करने का अवसर मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध, सरकारी शिक्षकों ने भोपाल में किया धरना। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सालों से पढ़ा रहे शिक्षक अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में हैं। राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि सालों तक पढ़ाने के बाद उन्हें अब परीक्षा क्यों देनी पड़े, जबकि वे पहले ही प्रवेश परीक्षा पास कर विभाग में आए हैं। संभावित रिजल्ट को लेकर टीचर्स परेशान हैं और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हैंडओवर, जिम्मेदारी से बचने की तैयारी। भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पिछले 10 सालों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, लेकिन परियोजनाओं का हाल उम्मीदों के विपरीत है। कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं और कुछ करोड़ों की लागत से बने प्रोजेक्ट अब बदहाल। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं बचा, इसलिए इन परियोजनाओं को नगर निगम, PWD और अन्य विभागों को हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है।
सिंघास 2028 पर होगी हाईटेक ड्रोन की नजर। मध्य प्रदेश पुलिस बनाएगी ड्रोन विंग। मध्य प्रदेश पुलिस सिंघास 2028 और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ड्रोन विंग बनाने जा रही है। इसके तहत अधिकारियों को हाईटेक ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस के बेड़े में अब आधुनिक हथियारों के साथ हाईटेक ड्रोन भी शामिल किए जाएंगे। इन ड्रोन की मदद से कंट्रोल रूम से सीधे निगरानी संभव होगी। जल्दी हाईटेक ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिससे बड़े आयोजन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की क्षमता और बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में आएगा नया कानून। यूसीसी लागू करने वाला बनेगा चौथा राज्य। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक में इस विषय पर चर्चा की और कहा कि राज्य में इसे लागू करने से पहले अन्य राज्यों का अध्ययन किया जाएगा। देश में उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में यूसीसी पहले से लागू है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कानून दीपावली से पहले लागू किया जा सकता है। इंदौर निगम बैठक में कांग्रेस पार्षद ने वंदे मातरम से किया इनकार, सभापति ने किया बाहर। इंदौर नगर निगम की बजट बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद सभापति ने फौजिया शेख को सदन से बाहर कर दिया। पार्षद ने कहा कि किसी को इससे गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और उसका संविधान इसे सुनिश्चित करता है। उन्होंने बताया कि सदन में उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत है और नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर बाध्य नहीं किया जा सकता। इंदौर के डीपीएस स्कूल को बम धमकी, परिसर खाली कर सर्चिंग शुरू। मध्य प्रदेश के इंदौर में निपानिया स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस और बीडीएस ने स्कूल को खाली करवाया और परिसर में सघन तलाशी शुरू की। फिलहाल पूरे क्षेत्र की जांच जारी है और पुलिस धमकी भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। केन बेतवा बांध स्थल पर जनसंग्राम, दिल्ली जाने से रोकने पर आंदोलनकारियों में आक्रोश। सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए चल रही केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध उग्र रूप लेता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रही योजना से प्रभावित आदिवासी किसानों और ग्रामीणों को प्रशासन ने सख्ती कर रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद आदिवासी किसानों ने बांध स्थल पर जनसंग्राम शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण बुधवार को दूसरे दिन भी 44,000 करोड़ की परियोजनाओं का काम ठप रहा। गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग सीधे सीएम हाउस से। मोहन यादव बोले गेहूं को 2700 के भाव तक ले जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं की खरीदी 2700 रुपए क्विंटल तक किए जाने का वादा किया। ऐसा पहली बार है कि गेहूं खरीदी केंद्रों की मॉनिटरिंग सीधे सीएम हाउस के कंट्रोल रूम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को किसान और स्वयंसेवी संस्थाओं से वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसडीएम को उन्होंने खरीदी केंद्रों पर बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। इंदौर और भोपाल टीकाकरण में सबसे फिसड्डी, एचपीवी अभियान की विफलता पर आयुक्त ने मांगी 48 घंटे में रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय टीकाकरण और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अभियान के निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ने के पीछे मैदानी अमले की बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चूक सामने आई। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि कई जिलों में टीकाकरण का कार्य तो किया गया, लेकिन उसकी यूविन पोर्टल पर समय से एंट्री नहीं हुई। इसी डेटा गैप के कारण प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग गिर गई, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर विफलता माना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।